हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही हसीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मेरा तो फेवरेट है। हमेशा से हमारे दिमाग में एक चीज़ रहती है, टॉप 1% में आना। हम सुनते आए हैं यूट्यूब मोटिवेशनल वीडियोस में भी टॉप 1%, टॉप 1%। बट वॉट इट इज़ एक्चुअली लाइक टू बी इन दैट 1%? इफ वी एज्यूम एंड व्हेन वी नो 800 करोड़ लोग रहते हैं इस अर्थ पर, आउट ऑफ दोज 800 करोड़ पीपल, हम किन को टॉप 1% में कंसिडर कर सकते हैं? अगर मैं टॉप 1 प्रायोरिटी पे मनी को लेकर चलूं, अगर इफ वी आर कंसिडरिंग दैम इन टॉप 1% ऑन बिहाफ ऑफ मनी, तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी कि वो पैसा विरासत का नहीं होना चाहिए, वो सेल्फ अर्नड होना चाहिए। और भी वहां पे बहुत सी चीजें मैटर करेंगी जिन बिहाफ पर आप किसी बंदे को या किसी बंदी को टॉप 1% में देख रहे हो या रख रहे हो। टॉप 1% में आप रख रहे हो, आपको वहां जेनेटिक्स भी मैटर करेंगे, आपको उनका माइंडसेट, उनकी अपब्रिंगिंग, उनके सोशियो इन्वायरमेंट, वो किस इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं, उनका कैसा माइंडसेट रहा है, कैसे लोगों से वो सराउंडेड थे। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो मैटर करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, पेरेंटिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो टॉप 1% में अगर हम पैसे वालों को देखें, तो ऐसे तो बहुत पैसा है लोगों के पास, ऐसे तो बहुत पैसा है। एंड दैट मनी कुड बी अर्न विद वेल रूट, एंड दैट मनी कुड बी अर्न बाय सम डिस्ट्रक्टिव वर्क्स ऑल्सो। किसी का नुकसान करके भी तो पैसा कमाया जा रहा है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल यही कर रहे हैं। अरे दूर क्यों जाते हो, उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को ले लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फुल ऑफ न्यूडिटी। 95% ऑफ इंस्टाग्राम कंटेंट इज न्यूड एंड नेकेड। इट्स टोटली वल्गर, and that's maybe the reason, or one of the reason I never installed it, because I didn't find it that useful. हाँ, मैं मानता हूँ प्रोडक्टिव रील्स होंगी, प्रोडक्टिव चैनल्स होंगे, प्रोडक्टिव पेजेस होंगे, वट एवर जो भी उसमें होता है, बट आई डोंट फाइंड इट दैट मच प्रोडक्टिव। मुझे तो यूट्यूब भी कचरा लगता है, दो इट्स माई कंपल्शन टू अपलोड माई वीडियो ऑन दैट, बट दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो बिकम अ पॉल्यूशन नाउ। एंड आई रिक्वेस्ट यू, आप पॉल्यूशन से दूर रहो। पॉल्यूशन इन द सेंस, आप पढ़ने कुछ और आ रहे हो, आपको मिल कुछ और रहा है, भटक रहे हो रास्ते से। आपका ड्रीम था पायलट बनना, आप यूट्यूब पर आए। आपका ड्रीम था कुछ बनना, आपको यूट्यूब ने कुछ और ही बना दिया, कुछ और को लेके मैनिफेस्ट करा दिया, कुछ और ही चमकदार दिखा दिया, और आप वहां से डिस्ट्रैक्ट हो गए। आप वो सब कुछ कर रहे हो जो भी आपको बनना है उसके इर्द गिर्द, बट उसके लिए एग्जैक्टली जो करना है वो एक्शंस ले ही नहीं रहे हो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, कौन अपना 1% में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कैसे डिसाइड होगा? बहुत सी बातों पे बहुत से क्राइटेरियाज है, मल्टी डायमेंशनल क्राइटेरियाज भी है। बट मैं किन चीजों को मानता हूं, मैं कुछ 8 से 10 नाम आप लोगों को गिनाऊंगा और हम देखते हैं। एंड दे आर डेफिनेटली दे आर इन टॉप 1%। पहला नाम मैं आपको बताऊंगा, सो इट इज डेविड गॉगिंस। सुना होगा आप लोगों ने नाम, द मैन हु हैज डन 8,000 पुल-अप्स। ही इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर दैट, and he is the only one to complete 3 times Navy SEAL training. It's one of the prestigious and one of the toughest commando and military special forces training conducted in USA. And a lot more things he's done, including ultra marathons. And he's run more than somewhat 250 kilometers and more in one go. So there have been certain things, and he has broken all human limits, and he is मल्टी डायमेंशनल सक्सेसफुल। तो एक वो एग्जाम्पल हो गया, बट अब हम उसको एज एक्सेप्शन लेवल देख रहे हैं, क्योंकि यहां लोगों से 2-3 पुलअप नहीं होते हैं, वहां हम 8,000 पुलअप्स की बात कर रहे हैं। तो वो एक एक्सट्रीम लेवल हो गया। हम थोड़ा मॉडरेट पे भी आएंगे अभी। एक और 2-3 और नाम ले लो, लाइक MMA फाइटर्स, उनके फील्ड में हो गए। तो टॉप 1% की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये टॉप 1% में कौन लोग आते हैं? वो नहीं जो पैसे वाले। टॉप 1% में वो जो उनकी स्पेसिफिक कैटेगरी, उनकी फील्ड में 1% में आते हैं, उनकी फील्ड में वो महारथी हैं। बॉक्सिंग, रेसलिंग, रेसलिंग में इंडिया में खली आता है वो 1% में। यस, ही इज देयर। अगर आप क्रिकेटर्स में देखोगे तो आपके पास हैं अच्छे खासे नाम है आपके पास। इन मिलिट्री ऑल्सो यू हैव स्पेसिफिक नेम्स। इंडियन मिलिट्री में तो 14 लाख पर्सनल्स हैं। सब तो महान नहीं है ना, सबका तो नाम नहीं आता ना, गिने चुने ही नाम होते हैं। हालांकि वो सब बहुत डिसिप्लिन लाइफ जी रहा है, सब बहुत वेल मेंटेन्ड लाइफ जी रहा है, बट स्टिल आप अपनी कैटेगरी में 1% बनो। आप दुनिया की कैटेगरी में कैसे बन सकते हो? एक इलेक्ट्रिशियन एक प्लम्बर की जगह कैसे ले सकता है भला? आपको अपनी फील्ड पहचाननी है जिसमें आपको अपनी जिंदगी देनी।
आप किसी भी एज में हो, आप अगर कोई छोटा एज वाला मुझे सुन रहा है जो मेरी ही एज का है, जैसे मैं 22 साल का हूँ, आप प्लीज फॉर द सेक ऑफ गॉड एक डिकेड दे दो, किसी एक पर्टिकुलर चीज को पूरा एक डिकेड दे दो, एंड रिगार्डलेस ऑफ ऑल द एक्सक्यूजेस जो आपके ब्रेन में है सब छोड़ो, एक डिकेड देके देख लो, एक पर्टिकुलर चीज आपको वो चीज आन करके देगी। बहुत बड़ा कुछ उखाड़ा नहीं है अभी जिंदगी में मैंने, बट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, और जिन स्किल्स से कमाया है उसी के कॉन्फिडेंस से, उसी के बिहाफ पे सब आपको बता रहा हूं। Because I was the guy who has worked on multiple shops, has worked as a newspaper distributor, and a lot more things. And I was the guy who had the most fear of English. सबसे ज़्यादा डर मुझे अंग्रेजी का ही था मेरी ज़िंदगी में. Because I had completed my schooling from such a stupid, I shouldn't say stupid, such a mediocre school that I could not get good schooling. And that's when we say yes, money matters.